कई दफा मेरे फकीर के पास बंदे तशरीफ लाते हैं मुलाकात के लिए, जो बताते हैं कि हमारी गली में 100 घर है जी, 4 घर ऐसे जो सूद का कारोबार करते हैं। कई औरतें मुझे मिली, किस कर मेरी एक भैंस थी, उस पर मैंने सूद लिया, अब घर भी चला गया, घर के बर्तनों पे सूद मिल रहे हैं 4। और होता यह है कि लोग सूद पे पैसे लेते हैं, वो छोटे छोटे पैसे देते हैं, 30,000 देते हैं, 25,000 देते हैं, 50,000 देते हैं, लाख रुपया देते हैं। और बड़े वो कहेंगे जी ये लाख रुपया आप ले लें और आप इसका ये कारोबार करेंगे, आपको इतने पैसे मिलेंगे, आप सिर्फ हमें हर महीने का जो है वो 10,000 रुपया आपने देना है, 15,000 देना है। बाल बंदे 25-25 और 35,000 लाख रुपया एक महीने के 35,000 रुपया सूद देते हैं। अब एक बंदा सूद देता है, अब वो कई दफा वो बंदे का बिजली के बिल आ गए, मामलात बनते हैं, वो बेचारे दे नहीं सकते। अब उसी मोहल्ले में दूसरा जो सूद वाला होता है वो कहता है जो मैं दे देता हूं, उससे सूद लिया, उसकी किस्त भी दी, अब किस्तें होगी 2। अब फिर को भी हालात भी ऐसे आगे पीछे हुए, कोई मसाइल बने, अब तीसरे से सूद ले लिया, चौथे से सूद ले लिया, एक ही गली में। अब क्या होता है, वो बंदा कभी किसी नंबरदार के पास जाएगा, कभी किसी पीर के पास जाएगा, कभी किसी और बंदे के पास जाएगा, उसको कहेगा यार मैं बड़ा तंग हूं, मैंने किस्त देनी है, खुदारा मुझे कुछ ना कुछ दे दो। और फिर वो एक दफा होता है, 2 दफा होता है, किस्तें तो अब वो रुकती नहीं है। अब क्या होता है, वो रात के सन्नाटे में एक रक्षा करवाता है, वहां पर उसकी बीवी को बिठाता है, बच्चों को बिठाता है, 2 मंजियां लेता है, वो बेचारा निकल जाता है। अब कोई बंदा, कौन बंदा आवाज उठाएगा कि यह सूद हराम है। एक जगह पे एक बंदा सूद वाला बैठा था, तो मैंने सूद के खिलाफ तकरीर कर दी, गुफ्तगू कर दी। मुझे दोस्तों ने बताया कि जब आप दुआ मांग रहे थे उसने हाथ नहीं उठाया। सूद का छोटे से छोटा गुनाह यह है कि अपनी वालदा के साथ ज़ना करना है। करीम नबी फरमाया कि वक्त आएगा अगर घर में सूद की हांडी नहीं चढ़ी तो धुआं जरूर पहुंच जाएगा। आज उस दौर से मैं भी गुजर रहा हूं, आप भी गुजर रहे हैं। हम ये हज पे भी जाने हैं, वो भी पैसे जमा कराने हैं, उम्रे पे जाना है, वो पैसे जमा कराने हैं। बिजली का बिल पीर ना दे, मुरीद ना दे, मुफ्ती ना दे, अलामा ना दे, कोई ना दे, अगर उसने बिल लेट हो गया उस पे वो उसको सूद आ जाएगा। हमारे मामलात इतने बिगड़ गए हैं कि आज अब इस निजाम के खिलाफ कौन बात करे। कितने लोग बेचारे हैं वो घर होने के बावजूद पक्कीवास हो गए, पक्कीवास हो गए, सूद से डरते हुए। हमारे एक दोस्त हैं, उनके पास एक औरत आई, उसने कहा जी मुझ पे कर्ज हो गया 1.5 लाख रुपया। लिया कितना था? 50,000 रुपया। बढ़ते बढ़ते 1.5 लाख हो गया। क्यों लिया था? उसने कहा कि बच्ची की शादी करनी थी। अच्छा, उसने दूसरा तो मैं कर लिया, सारा बच्ची के जहेज का कर लिया, अब बच्ची को रोटी देनी थी, उसके लिए पैसे नहीं थे। रोटी, शादी की रोटी एक ही है। कितनी रोटी है? एक रोटी, एक रोटी, बिल्कुल एक रोटी, सिर्फ शादी की एक रोटी है, वो भी वलीमा है। आज सक्का भाई अपने भाई के घर बारात लेके जाता है, उसको कहता है मुझे कुछ देना लेना नहीं, अलग सब कुछ लेते हैं, लेकिन तूने क्या करना है, रोटी चंगी दे दे। लोग पिस गए, लोगों के खून निकल गए, लोगों की रस्मात जो हैं उनके मुंह के अंदर कड़जाला डाल के पीछे से ख्वाहिशात के कोड़े से मार रही हैं, लोगों को जख्मी कर रही हैं, लोग खून ब खून हो गए। कितने बच्चे हैं जो पैदा होने से पहले मां के पेट में होते हैं तो वो मकरूज हो जाते हैं। वैसे तो हमारा पूरा मुल्क ऐसा है, पूरा मुल्क ऐसा है कि जो बंदा पैदा होता है वो बताते हैं पता नहीं 1 लाख और कितने पैसे वो कर्ज लेके मां के पेट से बाहर आता है। ये कर्ज हमारी हुकूमतों ने जैसे किया, अयाशियां कौन कर गए, शराबें कौन कर गए, और मोची का बच्चा, रेडी वाले का बच्चा फंस गया, वो उस पर सूद आ रहा है, वो टैक्स चलते चलते कहां तक पहुंच गए।